तो विद्यार्थियों आज शुरू करेंगे हम वैद्युत फ्लक्स में फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पर आधारित सूत्र, जहां फाई वैद्युत फ्लक्स होता है और इसका मात्रक होता है वोल्टमीटर में। ई इसे क्षेत्र सदिश या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसके मात्रक दो हैं यहाँ पर, वोल्ट बटे मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। और तीसरा अक्षर है इसमें, वो है ए वेक्टर। ए वेक्टर को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि जो ये ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, अगर ये किसी संख्या के पीछे मिलते हैं तो इनके हिसाब से, जैसे मीटर स्क्वायर की संख्या के पीछे लिखा मिलता है तो वो वेक्टर ए है, ये या ये लिखा मिलता है तो वो वेक्टर ई कहलाएगा, और अगर वोल्ट मीटर किसी के पीछे लिखा हुआ है तो वो फाई का मान है। अब इसी आधार पर हम क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर A इक्वल टू 10j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया था, ये सिर्फ इस सूत्र का सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम वैल्यू होती है ई की। न्यूटन प्रति कूलम किसकी वैल्यू होती है, ई की। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ई की हो गई। और दूसरी संख्या दी हुई है ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 10j कैप। अब इसे डायरेक्ट सूत्र में लगाएंगे तो ये हो जाएगा फाई ई डॉट ए, ई की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 10j कैप। इस क्वेश्चन को 3i कैप प्लस 4j कैप इसी स्वरूप में बनाएंगे इस वाले को। तो भाई यहां पर j है, i है नहीं, तो i का मतलब है कि i जीरो रही होगी, i जीरो रही होगी, तभी तो i नहीं है। अब ये ऐसा हो गया, i जीरो रख दी, 0 × i। अब डॉट की एक विशेषता होती है कि डॉट जब गुणा करते हैं, डॉट का मतलब भी गुणा ही है, तो जब गुणा करते हैं तो i का गुणा i के कोफिशिएंट से करेंगे, यानी कि i का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3 × 0 प्लस यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस लग गया, और यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 10। जे के कोफिशिएंट का गुणा जे के कोफिशिएंट से और i के कोफिशिएंट का गुणा i के कोफिशिएंट से करते हैं, बस क्या हो जाएगा ये 303 300 सॉरी, और 4 10 जा 40, यानी कुल मिलाकर ये हुआ 40। अच्छा, अब फाई का मान क्या होता है, फाई का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन लेंगे अब दूसरा, ये 2023 में आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अब दूसरा, ये क्वेश्चन 2017 में आया है यूपी बोर्ड में, 2013 में आया यूपी बोर्ड में और 2014 में आया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके समक्ष है। क्या लिखा हुआ है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर S इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का मतलब है फाई, फ्लक्स का मतलब क्या है फाई। ये पूछा है, E की वैल्यू यहां पर दी हुई है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और S सरफेस जिसे बोलते हैं सरफेस,
इसका मतलब भी ए ही होता है। ए लिखा है तो एस मानते हैं, और एस लिखा हुआ है तब भी हम इसे ए मानेंगे। इक्वल टू 10 J मीटर स्क्वायर लिखते हैं इसे, ठीक है ना। और यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे तो 5E इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप डॉट एस की वैल्यू है 10J कैप। मैंने आपको भी बताया था यहाँ आई है, जे है, के है, और यहाँ केवल जे है, तो आई और के को और बनाएंगे तो क्या कर देंगे 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप, और यहाँ करेंगे डॉट में 0I कैप प्लस 10J कैप प्लस 0K कैप। अब आई के कोफिशिएंट यानी आई के सामने की संख्या का गुणा इस आई के सामने की संख्या से करेंगे तो 2 गुणा 0, यहाँ और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 4 गुणा 10, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ। 7 गुणा 0। इस प्रकार से इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 0 प्लस 40 प्लस 0 40, और इसका मात्रक क्या होता है फाई का, फाई का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन रखे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा आया 2022 में, चौथा आया 2019 में, और पांचवा आया 2018 में। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क की तरह अपने पास करने, और जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कराए वैसे ही आपको ये सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 14I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल क्यू वेक्टर बराबर 4J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। Q जो है वो S या A की जगह पर मान रख देंगे, इसके प्रतीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर से मालूम पड़ रहा है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 4, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर मान दिया है वोल्ट प्रति मीटर में, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया हुआ है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैसे ही करना है। और पांचवा क्वेश्चन 2018 में आया है, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है यानी ई दे रखी है, और ये मीटर स्क्वायर यानी ए दे रखा है। आपको वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे मैंने करा है। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए निकालना है आपको इन तीनों क्वेश्चनों में। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में छोटी सी त्रुटि हो गई थी, यहाँ पर 0.2 मीटर स्क्वायर लिख गए थे, यहाँ आई कैप है, ठीक है ना। तो इसको आप सुधार करके यहाँ क्या लिख बोलेंगे अब 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आई है, मैंने आई लिख दी है, आप इस हिसाब से क्वेश्चन करना क्योंकि अभी यहाँ पे आई में लिखना भूल गया था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।